नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। आज बात उस सुपर पावर की जिसका गुरूर 7 समंदर पार तक गूंजता है। दुनिया का वो स्वघोषित चौधरी जो घरों में घुसकर दूसरों के घरों में घुसकर आग बुझाने का दम भरता है, आज खुद अपने ही बने चक्रव्यूह में फड़फड़ा रहा है। एक तरफ सुलगता हुआ मिडिल ईस्ट, बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया, तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ठीक इसी वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अमेरिकी सेना के अंदर एक महासंग्राम छिड़ गया है। अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य मुख्यालय पेंटागन के गलियारों में आज खौफ है, सन्नाटा पसरा है। टॉप जनरल्स की गर्दनें नापी जा रही हैं। वर्दी की आड़ में आज अमेरिका में ऐसी गंदी सियासत खेली जा रही है कि अमेरिकी सेना का टॉप कमांड पूरी तरह से खोखला हो गया है। अमेरिकी संसद ने सेना को अपनी जागीर समझ लिया है। महीनों तक जनरल्स के प्रमोशन की फाइलें धूल भागती रही और नौसेना से लेकर एयरफोर्स तक के सबसे बड़े पद लावारिस छोड़ दिए गए। आज मिडिल ईस्ट में लाल सागर उबल रहा है, ईरान आंखें दिखा रहा है और अमेरिका के पास चेन ऑफ कमांड में मचे इस बवंडर को शांत करने वाला कोई तारणहार नहीं बचा है। यह कोई मामूली प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, ये उस महाशक्ति का रणनीतिक दिवालियापन है जिस पर पूरी पश्चिमी दुनिया की सुरक्षा का दारोमदार टिका हुआ है। अगर अमेरिकी लीडरशिप में जल्द सुधार नहीं हुआ तो याद रखिएगा, अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसी कीमत जिसका हिसाब इतिहास भी नहीं रख पाएगा। ऐसे में सवाल है, क्या सुपर पावर का गुरूर अब ढह रहा है कि अमेरिकी सेना सिर्फ सियासत का अखाड़ा बन गई है? और अगर अमेरिका कमजोर पड़ा तो दुनिया के इस बारूद में माचिस कौन सुलगाएगा? इन्हीं सुलगते सवालों पर आज की सबसे बड़ी बहस। आइए आपको मिलाते हैं आज के हमारे खास मेहमानों से, तारुफ कराएंगे कि करके, क्योंकि अमेरिकी सेना में बड़ा नेतृत्व संकट उत्पन्न हो गया है। 4 स्टार जनरल्स का जिक्र हम कर रहे हैं, किस तरह की अलग अलग चुनौतियां पेश आ रही हैं। पीट हेगसेथ के कहने पर ट्रंप ने किन किन अधिकारियों को निपटा दिया है, उनके बारे में भी आपको एक एक करके बताएंगे। तुलसी के बाद पूर्व खुफिया प्रमुख का जिक्र हो रहा है, बताया जा रहा उन पर गाज। तो कुल मिलाकर वो अमेरिका जो दुनिया भर में अपनी चौधराहट का जिक्र करता है, या फिर कहें कि सब पर लगातार वो अपना दम दिखाता है, वो अमेरिका उसके अपने घर में उसके लिए कितनी बड़ी चुनौतियां पेश आ रही हैं, ये देखना महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। अब ये अमेरिका जो लगातार ईरान को लेकर दावे कर रहा है, ये अमेरिका जो ईरान को लेकर कह रहा है कि ईरान में सब कुछ तबाह हो चुका है, वहीं जंग में हार, अपनों पर प्रहार किस तरीके से अमेरिका ने किया है। तुलसी गबार्ड पूर्व खुफिया प्रमुख, 18 प्रमुख खुफिया एजेंसीज की प्रमुख थी। ईरान जंग पर ट्रंप प्रशासन को आगाह भी किया था। तुलसी गबार्ड से मई 2026 में इस्तीफा ले लिया गया। जॉन फेलन पूर्व नौसेना सचिव, ईरान जंग का विरोध किया तो हटा दिए गए। यूएस युद्धपोत की तैनाती का विरोध भी किया था इन्होंने। रैंडी जॉर्ज की बात करते हैं, पूर्व आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, यूएस आर्मी का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी थे। ग्राउंड ऑपरेशंस को खतरनाक बताया था, ईरान के पास तैनाती को खतरा बताया था इन्होंने। सीक्यू ब्राउन पूर्व एयरफोर्स चीफ, ईरान पर हवाई हमलों को गलत बताया था, बातचीत से मैटर को सुलझाने के लिए कहा था। लिसा फ्रांचेटी पूर्व नेवी की टॉप एडमिरल, इन्होंने कहा था ईरान के पास नेवी की तैनाती खतरनाक, होर्मुज के आसपास जहाज ले जाना खतरनाक है। चेताया था अमेरिका को, ट्रंप को चेताया था, इस कदम से अमेरिका का लॉस होगा, ये इन्होंने कहा था। लिंडा फेगन पूर्व कोस्ट गार्ड प्रमुख, ईरान जंग का विरोध किया था, रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेने से मना किया था। जेफरी क्रूज पूर्व इंटेलिजेंस प्रमुख, ईरान के खिलाफ जानकारी जुटाने में असमर्थ होने का आरोप इन पर लगा। कुल मिलाकर ये वो तमाम चेहरे हैं, ये तमाम वो नाम हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चेताया था ईरान युद्ध को लेकर और कहा था कि इस युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने अनुभवों का हवाला इन्होंने दिया था, लेकिन हुआ कि अंत में इन पर गाज गिरी, इन्हें इनके पद से बेदखल कर दिया गया, क्योंकि जो स्थितियां अभी अमेरिका में बनी हुई हैं उनके हिसाब से जो डोनाल्ड ट्रंप के से कन्विंस नहीं होता, उनकी बातों से कन्विंस नहीं होता, या फिर उनके निजी विचारों से कन्विंस नहीं होता, जो कि हर रोज बदलते हैं। हर रोज सुबह डोनाल्ड ट्रंप उठते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं उनके मन के हिसाब से। उस तरह की नीतियों का शायद इन्होंने विरोध किया, तो नतीजा आप जरा देखिए। इसी पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट,
डॉक्टर डी के गुप्ता, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर भूषण दीवान से। डॉक्टर भूषण दीवान, ये कहना गलत तो नहीं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखता, या फिर जो उन्हें वक्त रहते चेताता है, या फिर जो एक्चुअल में अमेरिका के हितों का हवाला देता है, वो डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आता, उन्हें पसंद नहीं आता? मोनिका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बहुत खतरनाक काम है। मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक तो लड़ाई के युद्ध के मैदान में जब संलग्न है पूरी फौजें, इस तरीके से टॉप लीडरशिप को बदलना, ठीक है, आप तो मतलब अपने मूड के हिसाब से काम कर रहे हैं, या जो आपको सलामी नहीं मार रहा है, जो आपकी थ्री यस सर नहीं कर रहा है, उसको आप निकाल रहे हैं। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको एक काउंटर व्यू मिलता है। जो आप कह रहे हैं दूसरा व्यू भी मिल रहा है। चीन वगैरह में ऐसा नहीं हो सकता है, डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं हो सकता है। और इससे क्या देश बच जाता है, संस्था बच जाती है, अलग व्यू मिलता है। ये अलग व्यू सुनना नहीं चाहते तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूं, पूरी फोर्सेस डिप्लॉयड है मिडिल ईस्ट में, और इंडो पैसिफिक चैलेंज है। एक हर कंपनी में भी, आपकी चैनल में भी एक होती है सक्सेशन प्लानिंग। आज आप हेड हैं, 2 महीने के बाद मैं होऊंगा, तो मुझे समझना चाहिए भाई क्या क्या ड्यूटीज आपकी हैं, क्या क्या की पॉइंट्स हैं, कौन अच्छे एडवर्टाइजर्स हैं, क्या कस्टमर्स हैं, क्या पॉइंट हमारी क्या स्टैंडिंग है। वो होती है सक्सेशन प्लानिंग। मेरे बात कौन, ये अगर ना की जाए, ये भी मिस हो रही है इसमें। टॉप लीडरशिप को ऐसे ही अचानक फायर कर देना, तो ये मिस हो रही है। तो मिलिट्री की स्ट्रेंथ को आप कमजोर कर रहे हैं। और कितनी भारी मिलिट्री का काम है, कितना खर्चा है। अभी अब 30-35 बिलियन डॉलर तो खर्च हो गया है। हाँ। और दुश्मन को फिर भी ना हरा पाए, तो इतने चुनौतियां हैं उसमें। आप ये काम कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, बड़ी गलत बात है। और इसका एडवांटेज चीन भी ले सकता है। क्यों? यहां भी फौजें लगी हैं। इंडो पैसिफिक में भी चीन कुछ गड़बड़ी कर सकता है, एशिया पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में। तो ये एक अजीब सी बात है। और पीटर से पर क्यों हो रहा है? सर, इसका नतीजा डोनाल्ड ट्रंप को देखने को मिल भी तो रहा है। अप्रूवल रेटिंग उनकी देखिए, जो नीतियां उनको लग रहा है, दूसरों के अनुभवों को दरकिनार करना, उन्हें खारिज करना, ये उसके नतीजे ही तो हैं। बिल्कुल मोनिका जी, एक बात और है, कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। पीट हेग्सेथ खुद ऐसे आदमी हैं, आपने देखा होगा, मीटिंग में बैठे होते हैं ट्रंप के साथ। ट्रंप साहब कुछ बात खत्म करेंगे, फिर अंडर योर लीडरशिप सर वी आर डूइंग ग्रेट। तो इस टाइप की 3 बैग्स फुल बिल्कुल आपके साथ है। अब इस टाइप की मेंटेलिटी उनकी खुद की है, तो उनको भी डाउन द लाइन ऐसे आदमी चाहिए। ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो उनकी बात के सामने ऑल्टरनेटिव दें, एक प्रोफेशनल एडवाइस दें। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल। यूके देना जी, आपका क्या पक्ष है? अमेरिका का गुरूर, या फिर कहे कि ट्रंप का गुरूर, क्या उन्हें ही निगलने की तैयारी कर रहा है? मोनिका जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने, आजकल तो सेक्रेटरी ऑफ वॉर बोला जाता है, उन्होंने अपने आसपास जो भी प्रोफेशनल एडवाइस देने वाले थे, सही बोलने वाले थे, ईमानदारी से बोलने वाले लोग थे, सबको रिटायर कर दिया है, फायर कर दिया है, या उनकी पोस्टिंग नॉट सो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर कर दी है। अभी हो ये रहा है कि अमेरिका में 10 4 स्टार जनरल होने चाहिए, और आज की तारीख में इतने सारे लोगों को भगाने के बाद मात्र 5 4 स्टार जनरल बचे हैं। तो हो क्या रहा है कि अब जितने जनरल्स उन्होंने फायर किए हैं, जनरल्स बोला तो जैसे 4 स्टार, 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, 2 स्टार मेजर जनरल, 24 से ज्यादा को भगा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनमें से कुछ को तो एक टेलीफोन कॉल पर ही रिटायर कर दिया गया, कि टेलीफोन कर दिया गया कि बस अब आप अपने ऑफिस में मत बैठिए, घर जाइए। 15 सेकेंड में टर्मिनेशन। तो इससे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो चरमरा रही है। देखिए, हमें फौज में क्या सिखाया गया था, कमांडर भूषण भी हमारे साथ हैं, कि अगर हमारा जूनियर हमें एक ऐसा एडवाइस दे रहा है या ऐसा प्रोफेशनल बात कह रहा है जो कि मेरे विचार से मेल नहीं खाती है, तो हमारा काम है जूनियर को सुनना, और उसके बाद भी अगर हम उसको ओवर रूल कर देते हैं जूनियर को, तो जूनियर को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो फाइनली हमारी बात के हिसाब से काम करेगा। यानी जो टॉप कमांडर है
फाइनली जूनियर को टॉप कमांडर के हिसाब से ही काम करना है। ये ट्रेनिंग में इनग्रेन्ड है, लेकिन जूनियर को ये हक है कि कम से कम एक बार वो अपना काउंटर व्यू या ऑल्टरनेट व्यू बताए। ये बिल्कुल। प्रोफेशनलिज्म माना जाता है। इंडियन एयरफोर्स में हम एक जूनियर की इन कैपेबिलिटीज को बहुत ही गोल्डन कैपेबिलिटीज मानते हैं। अब अमेरिका में क्या है, अब चारों तरफ चापलूस हैं, और जो भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पीट हेग्सेथ उसी को लागू कर देते हैं। जो भी पीट हेग्सेथ कहते हैं, अमेरिका में जो जनरल्स हैं उनको मालूम है कि नौकरी बचाओ, इज्जत बचाओ। गलत भी चीज अगर पीट हेग्सेथ कह देते हैं तो भी वह उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसका हम इफेक्ट देख चुके हैं कि अमेरिका बार बार मिलिट्री तौर पर ईरान के युद्ध में किस तरह से बैकफुट पर ही रहा। राइट। जी ठीक है डॉक्टर गुप्ता, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर रही है उनके लिए गए फैसलों की वजह से, और अब ये जो सेना को लेकर खबरें आ रही है कि वहां भी कहीं ना कहीं मतभेद है। एक एग्जाम्पल हमने देखा मिडिल ईस्ट में, वहां पर जिस तरीके से उनका जंगी जहाज तैनात था, वहां पर जो जवान थे उनके बीच कहीं ना कहीं वो परेशान थे क्योंकि लंबा वक्त था उनकी तैनाती वहां पर थी और उनका रिप्लेसमेंट नहीं आया। तो कुल मिलाकर जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वहां की जो सेना है उनके अंदर भी जो है बहुत ज्यादा मतभेद ला रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो लोगों के प्रति अगर हम देखें लोगों के अंदर जो गुस्सा है या फिर नाराजगी वो और मुखर होकर नजर दिखाई दे रही है। जी मोनिका जी, आप सभी लोग को जय हिंद। और मोनिका जी, आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो जी। और देखिए, अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चरल ढंग से देखें, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कम से कम 20 से 25 कंट्री ऐसी हैं जहां पे कि सेनाओं में स्ट्रक्चरल कटिंग की गई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से और बहुत सारे वजहों से चीजों को कम किया गया है। आप इजराइल को देख लीजिए, इजराइल ने 3 जनरल को एक दिन में टर्मिनेट किया, सर्विस से निकाला भी नहीं, नो इंक्वायरी, टर्मिनेट किया। ये भी नहीं कि चार्जशीट होगी फिर वहां टीम बैठेगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, नथिंग, जस्ट गो टू होम। क्योंकि उन्होंने 2023 में इंटेलिजेंस के और मोसाद ने भी ऐसा किया था कि अपने बड़े कमांडर्स को उन्होंने तुरंत हटा दिया था क्योंकि ये फेल हो गए थे। आप देखिए, हमारे यहाँ पहलगाम हुआ था, अभी घटना हुई थी, आप कभी किसी बड़े हॉन्कोस को आप हटाते हुए नहीं देखे होंगे। आपने देखा होगा 2-4 जो लोगों को बर्खास्त कर दिया है, उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन ऐसा जो कदम नहीं उठाया गया था। और यहाँ पे अगर आप ट्रंप की अगर आप सिस्टम देखें, ट्रंप ने एक डिपार्टमेंट स्थापित किया था, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये एलन मस्क के अंदर में था। बाद में एलन मस्क ने कम से कम कई बिलियन डॉलर का फायदा करा के और अपने एक्सपेंडिचर को कम करके, तो एक केवल सेना में नहीं चल रहा है, ये पूरे अमेरिका के अंदर चल रहा है। और भारत की आर्मी भी कम की गई है। और मैं बता दूं, अगर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिपोर्ट अगर लेकिन डॉक्टर गुप्ता, देखेंगे, जिस तरह के तर्क सामने आए उनमें ये पता चला है कि जितने लोगों का जिन्हें पद से हटाया गया है या फिर जिन लोगों पर गाज गिरी है, वो ज्यादातर लोग वो थे जिन्होंने ईरान युद्ध का विरोध किया या फिर ईरान युद्ध में को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को चेताया कि इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, हॉर्मुज़ को लेकर भी तमाम बातें कही, और वो जो उन्होंने चेताया वो सही साबित भी हो रहा है। बट उस वक्त ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पची नहीं। देखिए मोनिका जी, इसमें नजरिया अलग अलग हो सकता है। मेरा नजरिया है कि ट्रंप हैज बीन वेरी मच सक्सेसफुल इन दिस ईरान वार विद ओनली $40 बिलियन। बहुत ही सक्सेस रहे हैं। अब अपनी सेना को रिफॉर्म करेंगे और ब्लॉकेड करके बैठे हुए, दुनिया किसी देश की हिम्मत नहीं पड़ रही है किसी फोरम पे भी उनको क्रिटिसाइज कर पाए। अब देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, चाहे ब्रिक्स को, चाहे वैसे किसी देश में किसी ने भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किए हैं अमेरिका के खिलाफ लोगों में। यही क्रिएट करने के लिए ट्रंप बोले मेरा सेकंड टर्म है। हम लोग इसको एज ए विशेषज्ञ देखें, न कि हम ट्रंप की तरफ हैं कि भारत की तरफ हैं कि ईरान की तरफ हैं। ये देखें कि हकीकत यह है कि ईरान को ब्लॉकेड करके आज किस तरह से मजबूर कर दिया। ईरान लोगों से बोल रहा है कि आपकी राष्ट्रीयता पे खतरा है, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब लोग आके लड़ो, क्योंकि ब्लॉकेड गंभीर है। अगर ये ब्लॉकेड 7-8 महीना लगातार चल जाएगा तो ईरान के ऊपर, और ठीक है, 10 कल के न्यूज है, 10 मिलियन बैरल तेल आया है अमेरिका के गाइडेंस में, ईरान कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये फैक्ट है। और मैं बता दूं कि चूंकि वहां डुअल पॉलिटिकल सिस्टम है,
जैसे हमारे भारत के अंदर देखें, कोई मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल अक्सर गवर्नर बन जाते हैं। तो बहुत सारे इंक्लाइनेशन उस वर्टिकल्स के भी अंदर अपने अपने पार्टियों के होते हैं। वहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दो ही पार्टी है, तो बहुत लोग उनको कॉर्नर करने के लिए ऐसा किया होंगे। लेकिन अगर हम उसका पूरा ऑडिट करेंगे, डॉक्टर दीवान, आपको लगता है, अभी मैं डोनाल्ड ट्रंप को अलग रख देते, अमेरिका को ऐसे रख देते, तो अमेरिका को कितनी दफा बहुत सारे डिसीजन ऐसे रहे अमेरिका के जो कि किसी के गले नहीं उतरे हैं, लेकिन मुखरता के साथ विरोध बहुत ही कम जो है वो देखने को मिलता है। तो क्या इस बात से ये जस्टिफिकेशन आपको नजर आता है कि ईरान युद्ध में जो अमेरिका ने किया, या फिर कहे कि ईरान युद्ध शुरू ही अमेरिका ने किया, वो कार्रवाई अमेरिका द्वारा 28 फरवरी को की गई थी। सो क्योंकि कोई भी देश खुलकर नहीं बोल रहा है, ऐसे में ईरान की नीतियां जस्टिफाइड हैं? मैं कहता हूं, बताइए मैं अभी इसका क्या जवाब दूं। दुनिया को त्रासदी में डाल दिया है। आज शुक्रवार है, शुक्र देवता बने हुए ट्रम्प डिस्ट्रॉय करने के लिए। अभी वो ठीक है, ये तो मतलब ये तो अभी आज ये अमेरिका कर रहा है, कल चीन आप बड़ा होगा, पावरफुल बनेगा, वो भी ये काम करेगा। हम बुद्धिजीवी लोगों को ये बात को स्वीकार लेना चाहिए। उनकी बात, ट्रम्प की कामों पे अब ईरान पे आके अटैक करना, ये तो मतलब मैंने भी छोड़ी, मैं बात नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे एक रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट ने कही है, कई बार कही है कि ट्रम्प तो बड़े सक्सेसफुल हैं। मुझे आप बताएं मोनिका जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक बार आपको मेजर बना दिया तो एक कास्ट इन स्टोन लक्ष्मण रेखा हो गई, आपको हटाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है। नेवी के अंदर एडमिरल भागवत को ओवरनाइट हटा दिया गया था जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम। मैं तो नेवी का अफसर, मुझे पता है, रिटायर्ड अफसर हूं। तो ये मतलब नहीं है। आप मुझे बताएं, ये मेजर जनरल, ये आर्मी कमांडर ये काम कर रहा है, ये कोई ये नहीं है कि ये स्क्रू टूट गया दूसरा स्क्रू लगा दो। आदमी है वो, और जितना नॉलेज उसके पास है, सारा कनेक्शन का, टेक्निकल नॉलेज भी और फिजिकल ग्राउंड ऑपरेशन का, आप झटके से निकाल रहे हैं। क्यों? आपकी ईगो सामने आ रही है, ये इंप्रेशन जा रहा है। आपने सही बोला, रेटिंग डाउन हो गई है। देखिए, अगर नॉन परफॉर्मेंस 3 इजरायली जनरल्स ने किया है, हटाया गया, हटाना जाना चाहिए। भगवान से ठेका लेके नहीं आए सारी उम्र में जो रहने का। पर जो आपकी व्यू हो रही है, जो देवराज सर ने बोला कि चापलूसी जो करे वो तो बढ़िया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।